हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। जो एक्सरसाइज 13.2 है, इसके हमारे पास क्या है, 2 क्वेश्चंस हैं। दोनों ही क्वेश्चंस को हम क्या है इसी वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर आपके, ये रहा। राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपने क्या है आंसर्स देने हैं। तो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन के नेम, लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं उनके हमने क्या बताने हैं, नेम बताने हैं। जो हम ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए किसी कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो पहले हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, पहले सबसे पहले हम क्या है यहाँ पे जो है ये वाली लाइन होती है हॉरिजेंटल, ओके। और इस तरह से ये वाली लाइन जो ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं वर्टिकल, ओके। फिर से ड्रॉ कर देता हूं मैं। दिस लाइन इज नोन एज वर्टिकल, ओके। तो ये वाली जो लाइन है वर्टिकल, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ओके। तो वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हमारी होती है वाई एक्सिस। ऊपर की तरफ वाई के पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और नीचे वाई के नेगेटिव पॉइंट्स। और ये वाली जो लाइन है ये है हॉरिजेंटल एक्सिस। ये वाली लाइन कौन सी है, हॉरिजेंटल हॉरिजॉन्टल, ओके लाइन। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस, ओके। तो इधर हमारे इस तरफ क्या है, एक्स के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और इस तरफ एक्स के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट, ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लिखोगे, आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो इसको प्रॉपर वे से आप लिखोगे, ओके। क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया है वैसे उसी फॉर्मेट के अंदर लिखोगे। क्या लिखोगे, द नेम ऑफ द horizontal लाइन इज, क्या होता है, एक्स एक्सिस, ओके। एंड क्या लिखोगे, एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस, ओके। इस तरह से आपने एग्जाम में लिख के आना है आंसर, क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। तो यहां से देखो, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं ये हमारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 4 पार्ट्स 4 प्लेन्स बन जाते हैं यहाँ पे, ओके। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ओके। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये वाला होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो 4 क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं, ओके। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो इसका भी आंसर आपने क्या देना है, कैसे लिखोगे, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन formed by these 2 lines are called, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। QUADRANTS, क्वाड्रेंट्स, ओके।
इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो पेंसिल के साथ। ओके, यहाँ पे वाई एक्सिस को अंडरलाइन कर देना और एक्स एक्सिस को भी पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। ओके, देन थर्ड है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस मीट। अब देखो ये लाइन कहाँ पे मीट इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, इंटरसेक्ट मतलब ये यहाँ पे कहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं। ओके, तो ये पॉइंट है। ओके, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओके, जनरली हम इसको इस पॉइंट को ओ से लिखते हैं और इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओके, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो इसका भी आंसर आप एग्जाम में वैसे ही लिख के आओगे। ठीक है, प्रॉपर अच्छे मार्क्स चाहिए तो क्या लिखोगे, द पॉइंट वेयर these lines intersect are called, क्या कहते हैं, origin। ओके, origin, क्लियर। चलिए origin और साथ में क्या लिख सकते हो, डिनोटेड बाय ओ, जिसको हम ओ से डोनेट करते हैं। ओके, क्लियर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। एक तो आपने ये प्लेन ड्रॉ करना है, कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे शो कराना है, और सेकेंडली आपने आंसर्स इस तरह से देने हैं। ओके, इसको भी आप क्या है, ओरिजिन को अंडरलाइन कर दोगे पेंसिल के साथ। ओके, ताकि जो आंसर शीट चेक करने वाले को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सॉरी, तो चलिए 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो सी सेकंड क्वेश्चन क्या है, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। ये फिगर दी हुई है हमें और हमने क्या है, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर्स देने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ये फिगर के अंदर हम देखेंगे, ये फिगर है हमारे पास, तो बी पॉइंट कौन सा है, ये वाला बी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप क्या है, एक्स एक्सिस देखोगे और वाई एक्सिस देखोगे। ये देखो एक्स एक्सिस का यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है, ये देखो ये है -5 और वाई एक्सिस पे क्या है, +2, तो -5, 2। ओके, तो यहाँ पे भी वैसे ही आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर क्या है, -5, 2। क्लियर। चलिए ये था इसका फर्स्ट पार्ट। देखते हैं सेकंड, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। इसी तरह ये पॉइंट हमें सी कहां पे है, ये रहा सी। ओके, तो सी का देखेंगे यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस पे क्या है 5 और वाई एक्सिस पे क्या है -5। क्लियर। तो इसी तरह इसका भी आंसर आप यहाँ पे लिखोगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर क्या है, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस वाला -5, तो 5 -5। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट का नेम लिखना है जो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, -3 एंड -5। ओके, तो -3 क्या है, इस तरफ, और -5 क्या है, इसके नीचे। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट है -3, -5। तो ये पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट। कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, ई। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द पॉइंट आइडेंटिफाई द बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5 इज क्या है, इज, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम लिख के क्या लिख लोगे, इज ई। कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट। क्लियर। चलिए उसी तरह से सेम ही क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। तो x का पॉजिटिव 2 और -4 नीचे, तो पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, g। तो क्या लिखोगे, इज g। तो सारी स्टेटमेंट लिख के इज g लिख देना। ओके, चलिए इसके नेक्स्ट 4 पार्ट्स और हैं, वो करते हैं।
द अब्सिस्सा ऑफ पॉइंट डी। अब पहले पॉइंट डी क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये डी वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या आया है 6 एंड यहाँ पे 6 और 2 वाई एक्सिस पे 2। तो ये जो यहाँ पे एक चीज समझेंगे, ये जो 6 और 2 है तो ये वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस पे होता है। तो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं अब्सिस्सा, अब्सिस्सा, और वाई एक्सिस वाले को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ओके क्लियर। एक्स एक्सिस को अब्सिस्सा। ओके स्टार्टिंग में याद रखेंगे जो पहले आता है ए मींस अब्सिस्सा। ओके सो पहले एक्स वाले को लिखते हैं फिर वाई वाले को लिखते हैं, तो एक्स वाला अब्सिस्सा और वाई वाला ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को लिखा 6 2, तो यहाँ पे जो ऑर्डिनेट हुआ अब्सिस्सा हुआ, द अब्सिस्सा ऑफ पॉइंट डी इज, क्या लिखोगे, डी इज 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 6। ओके नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। तो पहले पॉइंट एच ढूंढ लेते हैं, कहां पे है, ये रहा पॉइंट एच। ओके तो एच के लिए क्या है, तो ये एक्स एक्सिस पे क्या है -5 और वाई एक्सिस पे क्या है 3। ओके वाई एक्सिस पे क्या है -3। ओके तो पॉइंट लिखेंगे -5, -3। अब ये वाला तो होता है अब्सिस्सा और ये वाला होता है, ये वाला होता है अब्सिस्सा और ये वाला होता है ऑर्डिनेट। ओके तो अब हमने ऑर्डिनेट लिखना है, तो अभी ऑर्डिनेट क्या है इसका इज -3। क्लियर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमको पॉइंट एल के, 7th पार्ट के अंदर पॉइंट एल देखेंगे कहां पे है, तो एल पॉइंट आपका है ये रहा। ओके एल ये देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो एक्स एक्सिस तो यहाँ पे पॉइंट आपका क्या बनेगा, ये 5, एक्स एक्सिस पे ये 0 है और वाई एक्सिस पे क्या है 5, तो पॉइंट क्या बनेगा 0 और वाई एक्सिस क्या है 5, तो पॉइंट क्या बन गया 0 0, 5। ओके तो 0 5 एल पॉइंट क्या बना 0, 5। तो इसी तरह कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। ओके एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो एम पॉइंट देखते हैं क्या, ये रहा एम पॉइंट। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे देखो -3 है और पॉइंट इसके ऊपर ही है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा इस -3, अब ये एक्स वाई एक्सिस के ऊपर तो गया ही नहीं। ओके तो 0। ओके इसी तरह ये वाला पॉइंट था हमारा जो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं गया था, सिर्फ वाई एक्सिस पे गया था, इसलिए 0 -5 0 5 इसका आया था रिजल्ट। ओके तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। ओके तो 2 ही क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।